चुनाव से पहले दलित गरीबों का प्रखंड मुख्यालयों पर जुझारू दस्तक। 300 से ज्यादा प्रखंडों पर प्रदर्शन। लॉकडाउन भत्ता और लोन माफी का करो ऐलान, नहीं तो गांव पंचायतों में घुसना नहीं होगा आसान। भूख और बेकारी से तबाह ग्रामीण गरीबों के सब्र का बांध टूट रहा है। सभी प्रवासी मजदूरों को 200 दिन काम देना होगा। सभी प्रवासी मजदूरों को 10,000 रुपया भत्ता देना होगा। प्रवासी मजदूरों सहित सभी मजदूरों को 10,000 रुपए कोरोना लॉकडाउन भत्ता देने, सभी ग्रामीण परिवारों को राशन रोजगार देने, स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह समेत तमाम तरह के छोटे लोन माफ करने, मनरेगा की मजदूरी 500 रुपए करने व साल में न्यूनतम 200 दिन काम की गारंटी करने, दलित व गरीब विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 वापस लेने, सभी बाढ़ पीड़ितों को तत्काल 25,000 रुपए मुआवजा की राशि उपलब्ध करवाने, छूटे बचे सभी गरीब परिवारों के लिए राशन कार्ड का प्रावधान करने, सभी गरीब दलित छात्रों को कोरोना काल में पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन देने, मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के सवाल पर 31 अगस्त को भाकपा माले व खे ग्रामस के बैनर से बिहार के लगभग 300 प्रखंडों पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में दलित गरीबों की भागीदारी हुई। के साथ भी हम लोग यहाँ उपस्थित है कि जो लोग जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनका हर हाल में राशन कार्ड बनाया जाए और जिनका राशन कार्ड बना हुआ है उनको हर हाल में राशन उपलब्ध करवाया जाए। खे ग्रामस के महासचिव धीरेन्द्र झा और पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद ने कहा है कि कोरोना महा लॉकडाउन में मजदूर किसानों की उपेक्षा को लेकर पटना दिल्ली सरकारों के खिलाफ आक्रोश चरम पर है। गांव पंचायतों में नकदी की भारी किल्लत है, लोग भूखे अधभूखे रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को सबके लिए जीवन यापन भत्ता की गारंटी करनी चाहिए थी, लेकिन बिहार की सरकार राज्य की जनता को कोरोना व बाढ़ की तबाही से जूझने के लिए छोड़कर चुनाव की तैयारी में लग गई है। ये चुनाव पूर्व दलित गरीबों के आक्रोश का प्रदर्शन है, जिसकी अभिव्यक्ति चुनाव में भी होगी। हमने नारा दिया है, लॉकडाउन भत्ता और लोन माफी का करो ऐलान, नहीं तो गांव पंचायतों में घुसना नहीं होगा आसान। नेताओं ने आगे कहा कि जीवन यापन के लिए मजदूरों को 10,000 लॉकडाउन भत्ता और समूह से जुड़ी महिलाओं को बिना ब्याज का 1 लाख रुपए का कर्ज अर्थव्यवस्था की गति के लिए जरूरी है। इसके बिना आज की तारीख में कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे। धनरुआ में प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए संगठन के राज्य सचिव गोपाल रविदास ने कहा कि गरीबों के बच्चों की पढ़ाई विगत 5 महीने से बंद है, इसलिए सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी गरीबों के लिए स्मार्टफोन की व्यवस्था करे। विधायक सत्यदेव राम ने सीवान में प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए कहा कि हजारों परिवार महीनों से बाढ़ की तबाही के कारण तटबंधों अथवा सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें मरने के लिए भूखे प्यासे छोड़ दिया है। नाव और पॉलीथीन की भी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। चंपारण में संगठन के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, रघुनाथपुर में पूर्व विधायक अमरनाथ यादव, सहार में तरारी विधायक सुदामा प्रसाद, मुजफ्फरपुर में शत्रुघ्न सहनी, समस्तीपुर में जीवछ पासवान, दरभंगा में लक्ष्मी पासवान, जंगी यादव आदि नेताओं ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। राजधानी पटना के नौबतपुर, मनेर, फतुहा, मसौढ़ी, पालीगंज, विक्रम सहित अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, वैशाली, मधुबनी, पूर्णिया, भागलपुर, गोपालगंज, सारण, सहरसा, सुपौल, पूर्वी चंपारण आदि जिलों में भी प्रखंड मुख्यालय पर कार्यक्रम हुए, जिसमें हजारों की तादाद में दलित गरीबों की भागीदारी हुई।